हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएक्स फार्मा चैट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम गाउट डिजीज मतलब कि गठिया रोग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये रोग क्या होता है, किन कारणों से हो जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा या होम रेमेडीज के द्वारा इसका क्या उपचार कर सकते हैं और इसमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीजों का यूज करना चाहिए, ये सब कुछ आज हम अपनी वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाउट डिजीज, गठिया रोग। When the uric acid level increase into the blood, that condition is called the gout disease. जब यूरिक एसिड लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को गाउट डिजीज मतलब कि गठिया रोग कहा जाता है। ये हमारी बोन जॉइंट्स मतलब कि हड्डियों की जोड़ों को अफेक्ट करता है। जो पुराने बुजुर्ग थे वो इस रोग को हड्डियों का रोग भी कहते थे। तो फ्रेंड्स, जब यूरिक एसिड लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, एक स्टेज पे जाके वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, उसके प्रेसिपिटेट मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े से बनने शुरू हो जाते हैं और वो हमारे जॉइंट बोन जॉइंट्स के स्पेस में जाके जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमारी पैर की जो सबसे बड़ी उंगली होती है, जिसे हम अंगूठा कहते हैं, उसको अफेक्ट करता है। ये नाइट टाइम इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, ये वहां पे पेन करना शुरू कर देता है और फ्रेंड्स धीरे धीरे इसके लक्षण सामने आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि किन कारणों से ये हो सकता है। जब हम प्यूरिन युक्त बहुत ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स यूज करने लग जाते हैं तब हमारा यूरिक एसिड लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। अब ये प्यूरिन यहाँ पे क्या होते हैं? प्यूरिन्स अमाइनो एसिड से रिलेटेड होते हैं जो कि हर पर्सन के अंदर ऑटोमेटिकली बनते हैं। लेकिन जब हम प्यूरिन से युक्त खाद्य पदार्थ फूड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेवन उनका करने लग जाते हैं तो हमारा यूरिक एसिड लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। सेकंड है फ्रेंड्स, जब हमारी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, मतलब कि उसकी वर्किंग पावर कम हो गई है या हमारी किडनी में कोई डिजीज हो गई है, तब भी हमारा यूरिक एसिड लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। या फिर दोनों कारणों से हमारा यूरिक एसिड लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास यहाँ आता है मोटापा मतलब कि बॉडी वेट। आजकल देखा जाता है फ्रेंड्स कि लोग मोटापे के बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। तो जब हमारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड लेवल हमारा ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। उस कंडीशन में पर्सन को गाउट या गठिया रोग होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डायूरेटिक मेडिकेशंस। जब कोई पर्सन अपना यूरिन इजीली पास नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में वो पेशेंट गाउट मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाता है, जो कि हमारे यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करते हैं ताकि जो पेशेंट है वो इजीली अपना यूरिन पास कर सके। तब उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। यहाँ डायूरेटिक की एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रूसेमाइड ड्रग, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती है। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। जिन पेशेंट्स की थायराइड का लेवल बहुत कम होता है उन पेशेंट्स को भी यूरिक एसिड लेवल उनका ब्लड में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बियर, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट ड्रिंक्स या शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में पीने से भी हमारा यूरिक एसिड लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। प्यूरिन युक्त भोजन लेने से, फूड प्रोडक्ट यूज करने से भी यूरिक एसिड लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। ब्लड कैंसर। फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि किसी पर्सन को कैंसर हो गया, ये ब्लड कैंसर हो गया, तो उस केस में जिस भी जो कैंसर से ग्रसित पेशेंट्स होते हैं उनका यूरिक एसिड लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारे पास जब हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई डिजीज हो गई है, उसको कोई रोग लग गया है या उसकी वर्किंग पावर लो हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हमारा यूरिक एसिड लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस पर्सन को गठिया रोग या गाउट डिजीज हो गया है। वैसे तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो अचानक ही देखने में सामने आते हैं। नाइट टाइम स्पेशली इसके सिम्टम्स सामने आते हैं। जब कोई पर्सन सो रहा होता है, उसको गाउट की प्रॉब्लम है, तो अचानक से ही छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पैर की जो सबसे बड़ी उंगली है जिसे हम अंगूठा कहते हैं, उसमें पेन होना शुरू हो जाती है। एकदम से पेन के अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन को हम एक्यूट गाउट अर्थराइटिस भी कहते हैं, हड्डियों का रोग भी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जॉइंट्स पेन। जब यूरिक एसिड हमारा यूरेट क्रिस्टल में चेंज हो जाता है, उसमें बदल जाता है, तो फ्रेंड्स हमारी जो बोन्स जॉइंट्स में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, उसमें ये यूरेट क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं और वहां पे पेन होना शुरू हो जाती है। इस पेन के साथ साथ वहां पे स्वेलिंग, पेन और वहां पे रेडनेस भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वीकनेस। जब हमारी जॉइंट्स में लगातार पेन होना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है, वीकनेस फील होती है और बहुत ज़्यादा थकावट हम फील करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है स्वेलिंग एंड रेडनेस। जब जॉइंट्स में पेन हो जाती है, उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और वो टच करने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगने लग जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टफ जॉइंट मूवमेंट। जब हमारी यूरेट क्रिस्टल्स हमारी जॉइंट में जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो मूवमेंट होती है जॉइंट्स की, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमें चलने में दिक्कत होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पैर की उंगलियों के बाद हमारे हाथ की उंगलियों में पेन होना यहाँ पे शुरू हो जाता है और इस तरह से जब हम यहाँ पे मूवमेंट करवाते हैं तो हमें इन जॉइंट्स में, इन बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन फील होती है और कोई भी काम करने में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गाउट के टाइप्स। गाउट कितनी तरह के होते हैं और हर टाइप में इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। गाउट दो तरीके से होता है, एक एक्यूट गाउट होता है और एक क्रॉनिक गाउट। जो एक्यूट गाउट होता है उसके जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो अचानक देखने को मिलते हैं, एकदम से सामने आते हैं। और जो क्रोनिक गाउट होता है, जब एक्यूट गाउट का अच्छे से इलाज ना किया जाए, उसको ट्रीट ना किया जाए, तो वो क्रोनिक में चेंज हो जाता है। एक्यूट गाउट में जब हमारा यूरिक एसिड उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो यूरेट क्रिस्टल्स में चेंज होके हमारे बोन्स जॉइंट की जो स्पेस होता है उसमें जमा हो जाता है और वहाँ पे पेन शुरू हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, डिफ़िकल्ट मूवमेंट हो जाती है हमारे बोन्स की और हमें चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाती है। और इसका पीरियड क्या होता है, 4 घंटे से 12 घंटे के अंदर अंदर जो पेशेंट होता है इसकी पेन को फील करता है। और अगर ये फ्यू डेज से लेके 1 वीक के बीच बीच में इसको ना ट्रीट किया जा सके तो ये क्रोनिक का रूप ले लेता है। क्रोनिक क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सिवियर इनके पेन होने लग जाती है, हड्डियों में डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस रहते हैं। क्रोनिक कंडीशन में रिपीटेड अटैक्स होते हैं गाउट के, जैसे सोते सोते बार बार पेन होने लग जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लग जाती है, स्टिफनेस मतलब कि अकड़पन हो जाता है हमारी जॉइंट्स में और उसके बाद हमारे जॉइंट्स में इरोजन भी मतलब खालीपन भी आ जाता है। और जो हमारी जॉइंट्स जिसकी वजह से हमारे बोन जॉइंट जुड़े होते हैं साइनोवियल फ्लूइड के कारण, उसमें भी सूजन आने लग जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, थिंग्स शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग द गाउट डिजीज। वो वाली चीज़ें जो हमें गठिया रोग के दौरान छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहले है मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क से बने हुए, दूध से बने हुए जो चीज़ें होती हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है जैसे दही, लस्सी, पनीर, बटर, मक्खन, तो इन सब चीज़ों को और दूध से बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, वसा होती है और ये हमारे बॉडी वेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीरियल्स, दालें। ड्यूरिंग गठिया रोग के हमें बहुत सारी ऐसी दालें होती हैं जो छिलके वाली होती है, तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वसा होती है
और ये भी हमारे बॉडी वेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास काले चने हैं या उड़द की दाल है या मलका की दाल है, तो इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स प्यूरिन युक्त होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है, वो वाली वेजिटेबल्स हमें छोड़ देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास पालक है या मेथी है या अरबी है और हमारे पास मटर है, तो इनमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये हमें गठिया रोग के दौरान छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉन वेज। बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो रेड मीट खाने के शौकीन होते हैं, तो फ्रेंड्स स्पेशली इसमें लिवर पार्ट आता है, तो उनको जिन पर्सन्स को गठिया रोग हो गया है, गाउट डिजीज हो गया है, तो उनको रेड मीट खाना अवॉइड करना चाहिए गठिया रोग के दौरान। नेक्स्ट है अल्कोहल। बहुत सारे लोग शराब पीने के, बियर लेने के आदी होते हैं, उनको शौकीन होते हैं इन सब चीज़ों का सेवन करने, तो उनको ड्यूरिंग जो गठिया रोग है, जब उनको गाउट डिजीज हो गया, तो इन सब चीज़ों से उनको दूर रहना चाहिए, उनको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है मेडिसिन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गठिया रोग हो गया है, तो फ्रेंड्स उनको और भी प्रॉब्लम उनके साथ में चली हुई होती है, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, वो हार्ट की मेडिसिन खा रहे हैं या फिर हाई बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, डायूरेटिक्स खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड लेवल हमारा ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। तो जब भी वो पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास अपनी डिजीज़ के बारे में कंसल्ट करना जाते हैं, तो उनको अपने गाउट डिजीज़ के बारे में, गठिया रोग के बारे में ज़रूर बता देना चाहिए। नेक्स्ट है लो वाटर इनटेक। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। हमें एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। सिंपल पानी नहीं तो आप लेमन वाटर ले सकते हैं या आप ORS ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें वाटर इनटेक अपनी बढ़ानी होती है। नेक्स्ट है बॉडी वेट। हमें ड्यूरिंग गठिया रोग के अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल करना चाहिए। हमें वेट बिल्कुल नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे यूरिक एसिड लेवल को हमारा ब्लड के अंदर बढ़ाता है। नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट ड्रिंक्स को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, फैट होता है और ये हमारे बॉडी वेट को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हम मैकेनिज्म ऑफ गाउट। गाउट कैसे हमारे बोन जॉइंट्स के, हड्डियों की जोड़ों के ऊपर अपना एक्शन करता है। सबसे पहले होता है इंक्रीज द यूरिक एसिड लेवल इनटू द ब्लड। जब यूरिक एसिड लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, तो उसके बाद एक स्टेज पे वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, उसके छोटे छोटे से टुकड़े बनना शुरू हो जाते हैं और वो हमारे बोन जॉइंट्स के और जो सराउंडिंग टिश्यू, आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं, उनमें जमा होना शुरू हो जाता है। रिजल्टिंग क्या होता है, वहाँ पे हाई इन्फ्लामेशन, रेडनेस स्टार्ट हो जाती है और बोन जॉइंट डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं। रिजल्टिंग क्या होता है, गाउट के रिपीटेड अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो गाउट डिजीज होती है, गठिया रोग हो जाता है, ये कई बार जेनेटिकली भी आगे से आगे पीढ़ियों तक बढ़ता ही रहता है, क्योंकि ये जेनेटिकली फैक्टर्स में आता है और ये आगे से आगे जैसे पीढ़ियों से पीढ़ियों होने के इसके चांस होते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं हम होम रेमेडीज से कैसे हम अपने गठिया रोग को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कोल्ड पैक। कोल्ड पैक मतलब आपको ठंडे पैक की सिकाई अपने जॉइंट्स के ऊपर जो इन्फ्लामेशन हो गई है वहाँ पे सिकाई करनी है। उससे क्या होएगा, हमारी जो इन्फ्लामेशन है वो कम होने में हमारी हेल्प करेगा और हमारी पेन में भी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है ड्रिंक मोर वाटर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना है। इससे क्या होगा, जो हमारा यूरिक एसिड है वो हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। नेक्स्ट है यूज पिलो बिलो द फीट। आपको रात को सोते टाइम सिर की बजाय आपको पैरों के नीचे तकिया रख के सोना है। इससे हमारे जो पैरों में स्वेलिंग आ गई है, जो हमारी फिंगर्स में स्वेलिंग आ गई है, उससे हमें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है टेक द विटामिन सी कंटेनिंग फूड। जैसे टोमेटो है, लेमन है, ऑरेंज है, एवोकाडो है या ऑरेंज है, तो ये सब कुछ आपको अपने फूड में ऐड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और ये विटामिन सी हमारे यूरिक एसिड को कट ऑफ करने में, उसको कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कुछ पाउडर्स मैं आपको बताऊंगी जो
हमारे गठिया रोग को कम करने में हेल्प करता है। सबसे पहले है ड्राई जिंजर पाउडर। आपको सूखे हुए जो अदरक होता है उसका पाउडर बना के रख लेना है। तो आप उसमें क्या करेंगे, हाफ चम्मच उसका रोज, आधा स्पून उसका रोज आप दूध के साथ या हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जो हमारी सूजन को भी कम करती है और उन बैक्टीरियाज को भी जो हमें सोजिश करते हैं, रेडनेस करते हैं, उनको किल करता है। तो 1/4 स्पून आप इसका डेली गर्म दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट है फेनुग्रीक सीड्स पाउडर। इसका 1/4 पाउडर आप डेली दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। ये भी हमारी स्वेलिंग को कम करने में, पेन में रिलीफ करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गार्लिक पेस्ट। इसमें सल्फर होता है और इसको आपने क्या करना है, 2 इसकी कली ले लेनी है या आप दूध में उबाल के या इसका पेस्ट बना के आप इसको डेली यूज करो तो ये गठिया में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ होम रेमेडी जिसके द्वारा हम अपने गठिया रोग को ठीक कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम कि गाउट डिजीज को, गठिया रोग को हम कैसे एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले एक्यूट गाउट को हम ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोल्चिसिन, जो कोल्चिसिन उटुमनेल से ऑब्टेन होती है और ये बहुत ज़्यादा यूज होती है गाउट के लिए। ये होम्योपैथिक मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जाइलोरिक। जाइलोरिक कोल्चिसिन के बाद यूज होने वाली दूसरी मेडिसिन है जो गठिया रोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती है और ये 100 mg और 300 mg में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेसेड्स। नेसेड्स को हम जो गठिया रोग के दौरान, गाउट डिजीज के ड्यूरिंग हमें पेन होती है उसको कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए नेसेड्स का यूज करते हैं। इसमें हमें ड्रग्स है इटोरिकोक्सिव, राबिकोक्सिव, इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सेम, पिरोक्सिकेम एंड डिक्लोफिनेक। तो इनको हमें एज ए पेन किलर यूज करते हैं। नेक्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें स्टेरॉइड्स भी यूज होते हैं एकदम से उनकी पेन को रिलीफ करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन हो रही है या वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसके लिए हम प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक गाउट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। सबसे पहले है यूरिकोसूरिक्स, इसकी कैटेगरी है इसमें ड्रग्स आती हैं प्रोबेनेसिड एंड सल्फीनापायराजोन। नेक्स्ट है कि जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट, मतलब कि उनको रोकते हैं, उनकी यूरिक एसिड को बनाने से रोकने वाली ड्रग्स हम लेते हैं यहाँ एलोप्यूरिनोल। सो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर हम अपने एलोपैथिक मेडिसिन को गठिया रोग के लिए कॉन्टिन्यूस यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले नोजिया। आपको नोजिया का सामना करना पड़ सकता है। आपको नोजिया हो सकता है, मतलब कि आपके नाक में पानी बहना शुरू हो सकता है या आपको नाक के अंदर कंजेशन फील हो सकती है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग। आपको उल्टी आने का दिल कर सकता है। हेडेक, आपको रेगुलर सिर दर्द रह सकती है जब तक आप मेडिसिन को कंटिन्यू कर रहे हैं। एनीमिया, हमारे खून में, हमारे शरीर में खून की कमी आ सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, हमारी भूख कम हो सकती है। नेक्स्ट है फीवर, हमें फीवर आ सकता है, बुखार हो सकता है। नेक्स्ट है हेमेटूरिया, हमारे जो यूरिन होता है उसमें यूरिक एसिड की प्रेजेंस हो सकती है। मसल पेन, हमें मसल्स में पेन रह सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एडवर्स इफेक्ट अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो थी। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।